Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 6th class. How are you all, dear students? I hope you all are fine, safe and sound. So dear students, इस वीक में 5 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन। अब मैं इसका थोड़ा रिव्यू देती जाऊँ आपको कि हमने इस वीक में इसमें क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेंसरी ऑर्गन और सेंसेस में क्या फ़र्क है, क्योंकि अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं व्हाट आर द 5 सेंसेस, तो आप 5 सेंसेस में क्या करते हैं, ऑर्गन के नाम बताने के बजाय सेंसेस के नाम बता देते हैं। आप इस पिक्चर में देखें, सेंसेस हैं, हमने सेंसेस बतानी है, डायग्राम में 5 सेंसेस लिखा है, लेकिन हम उन्हें उन ऑर्गन के नेम नहीं लिखने। अब जब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सेंसरी ऑर्गन, तो हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन है, स्किन, आई, ईयर, नोज एंड टंग, ये है सेंसरी ऑर्गन। जब हम सेंसेस की बात करें तो सेंसेस हैं टच जो कि स्किन के थ्रू है, साइट जो कि आई की वजह से, हेयर फॉर ईयर एंड स्मेल फ्रॉम नोज एंड टेस्ट फ्रॉम टंग। दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन एंड द 5 सेंसेस इन प्रेजेंट इन अवर बॉडी। नेक्स्ट अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। इस वीक में हमने 3 सेंसेस पढ़ी, स्किन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आई को, उसके बाद पढ़ा ईयर के बारे में। स्किन के बारे में मैं आपको बताती जाऊँ डियर स्टूडेंट्स, क्लास में हमने एक एक क्लास में एक एक चीज़ को डिस्कस किया, ये सिर्फ रिव्यू वीडियो है, इसमें आपको थोड़ा रिव्यू दे दूं मैं कि आपको पता चल जाए, थोड़ा रिकॉल हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था। स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इस स्किन के अंदर 3 लेयर्स होती है, नंबर 1 एपिडर्मस, नंबर 2 डर्मस एंड नंबर 3 हाइपोडर्मस। अब मैं आपको थोड़ा बताती जाऊँ, एपिडर्मिस क्या होती है, हमारी वाटर प्रूफ लेयर होती है, उसके अंदर से वाटर इंटर नहीं होता, आपको पता है, वरना हम तो पानी के अंदर हाथ डालें वो सारा पानी हमारी बॉडी के अंदर चला जाए। नो, वाटर प्रूफ हमारी होती है एपिडर्मिस। उसके बाद जो है इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है कि हमारे कलर कैसे हैं, बॉडी का जो स्किन है उसकी कलर कैसा है। सेकंड है डर्मस, ये एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। उसके अलावा हाइपोडर्मिस थर्ड लेयर ऑफ आवर स्किन है, उसके अंदर क्या होते हैं, हाइपोडर्मिस के अंदर फेट प्रेजेंट होती है, ये फेट से मिलके बनी हुई होती है। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ मीन्स ये कनेक्ट करते हैं हमारी स्किन को किसके साथ, बोन्स के साथ और मसल्स के साथ। स्किन का फंक्शन क्या आ जाता है, स्किन हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है, स्टोर करती है लिपिड्स को, फैट्स को, वाटर को। सेंसेशन मीन इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व्स एंडिंग्स होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं टेम्परेचर को, प्रेशर को, वाइब्रेशन को, टच को, या कोई इंजरी हो जाए उसको। फिर हमारे वाटर लॉस को एवापोरेट होने से बचाती हैं, वाटर लॉस को कंट्रोल करती हैं हमारी स्किन। उसके अलावा थर्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी की थर्मो रेगुलेशन मीन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो भी स्किन के पास होता है। इसी में से स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं, वो स्वेट जब रिलीज़ होता है तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है। उसके बाद हम लोगों के गूज बम्स जो इंसुलेट करते हैं हमारी बॉडी को ड्यूरिंग विंटर्स जो है वो भी स्किन से रिलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन देखते हैं, दैट इज़ आई। आई जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, आई लिड होती है, आई लैशेज होती हैं और टीयर्स होती हैं, ये तीनों चीज़ें हमारी आई की प्रोटेक्शन करती हैं। ये ऑर्गन ऑफ साइट है, इसको आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी आई लिड इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। इसके कुछ पार्ट्स को अगर हम देखते हैं, ट्रांसपेरेंट पार्ट जो है वो आई के ऊपर होता है हमारे, जिसको हम क्या चीज़ कहते हैं, ट्रांसपेरेंट जो झिल्ली की तरह होता है उसको कहते हैं कॉर्निया। उसके बाद हमारी आई का जो कलर पार्ट है उसको हम कहते हैं आइरिस, क्या कहते हैं, आइरिस। उसके बाद ब्लैक होल होता है जो सबकी आइज़ में सेम ब्लैक ही कलर को होता है। आइरिस का कलर चेंज हो सकता है पर प्यूपल का कलर क्या होता है, ब्लैक ही होता है, इसमें से लाइट रेज अंदर पास होती है, ये ब्लैक होल होता है, इसे कहते हैं प्यूपल। इसके बिल्कुल बेक पे लेंस आ जाता है, लेंस हमारी आई में कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था। उसके साथ सिलरी मसल्स अटैच होते हैं, ये मसल्स जो लेंस के साथ मसल्स अटैच होते हैं, इन मसल्स का क्या फंक्शन होता है, ये उसको राउंड में मीन्स फ्लैटन भी कर सकते हैं। जब हम कोई दूर की चीज़ देखते हैं तो ये लेंस को फ्लैट कर देते हैं और ये थिक कर देते हैं उस वक्त लेंस को, जब हम कोई नज़दीक की चीज़ जिसको हम फोकस करके होर से देख रहे होते हैं, ये उसको थिक कर देते हैं। ये फंक्शन होता है सिलरी मसल्स का।
ये मसल्स होते हैं अटैच होते हैं लेंस के साथ, जो कि एकोमोडेशन में हेल्प करते हैं, मीन्स सेल एकोमोडेट करता है। जब ब्राइट लाइट हो या जब जो है कोई डार्क एरिया हो तो हमारा लेंस एकोमोडेट कर सकता है उसमें। उसके बाद बैक पे आ जाता है रेटिना। रेटिना वो होता है जहाँ पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है। रेटिना के ऊपर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो फोटो को रिसीव करते हैं, इमेज उसके ऊपर बनती है। 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड एंड कोन्स। कोन्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करती हैं कलर्स को, ब्राइट लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, वो एक जगह फोकस करके उसको शो करती हैं ब्राइट चीज़ों को, कलर्स वाली। और जो रॉड्स होते हैं वो जो डार्क वाली कलर्स होते हैं, डार्क एरियाज होते हैं, उनको जो डिटेक्ट करते हैं या डिम लाइट को, वो होते हैं रॉड्स। उसके बाद देखें बेटा पीछे ऑप्टिक नर्व्स है। नर्व्स जो हैं वो सिग्नलिंग का काम करती हैं। ऑप्टिक नर्व्स वो होती हैं जो आई के मैसेजेस को ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं और ब्रेन से फिर मैसेज को वापस लाती हैं, तो वो क्या होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स। आई का फंक्शन क्या होता है, ये हमें देखने में हेल्प करता है। इसके अंदर क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, हमारा प्यूपल बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इमेज जो हमारी बनती है रेटिना के ऊपर वो अपसाइड डाउन होती है। हमारी आई का बेसिक फंक्शन क्या है कि वो हमें देखने में हेल्प करता है ऑर्गन। उसके बाद आ जाता है ईयर। ईयर को देखें तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आप ईयर के चीज़ों को इजीली किस तरह याद कर सकते हैं, ईयर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, 3 का वर्ड याद रख लें, आउटर, मिडल, इनर। फिर आउटर ईयर भी, उसमें भी 3 चीज़ें होती हैं, मिडल ईयर में भी 3 चीज़ें होती हैं और इनर ईयर में भी। आउटर ईयर में क्या होता है, पिना। उसके बाद क्या होती है, एक केनाल होती है, ईयर केनाल। ईयर केनाल को हम एक और नेम भी देते हैं, ऑडिटरी केनाल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से ऑडियो पास होती है। थर्ड होता है ईयर ड्रम। ये आ गई तीनों ईयर के आउटर पार्ट की चीज़ें। मिडल ईयर, मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, मेलस, इंसिस एंड स्टेप्स। आपको ये मिडल ईयर जो नज़र आ रहा है, इसमें की जो बोन है ये आती हैं, जहाँ एरो से ऊपर ये एक टर्न सा बना हुआ है, इसमें ये होती हैं 3 बोन्स। उसके बाद इनर ईयर आ जाता है। इनर ईयर में होता है कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। ये तीनों चीज़ें किस चीज़ में हेल्प करती हैं, हमारी बैलेंसिंग में भी, और आवाज़ को सुनने के लिए कॉक्लिया में नर्व्स होती हैं जो हमारी मदद करती है। सबसे पहला पिना है, वो वॉइस को गैदर करके अंदर ईयर कैनाल में लेके जाता है। वहाँ पर ईयर ड्रम होता है जो वाइब्रेट करता है, वहाँ से साउंड पास होती है मिडल ईयर, जहाँ पर 3 बोन्स होती हैं। वहाँ से गुजरती हुई, वहाँ पर एयर फिल हुई होती है जो प्रेशर को कंट्रोल करती है। वहाँ से वो जाती हैं इनर ईयर के अंदर, जहाँ पे कॉक्लिया में नर्व्स होती हैं जो कि वॉइस को हेयर करती हैं। वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, ये 2 चीज़ें भी इनर ईयर में प्रेजेंट होती हैं, जिसके पास रिसेप्टर्स होते हैं जो बैलेंसिंग करते हैं हमारी बॉडी की। क्योंकि हम ईयर का देखते हैं कि ईयर जो है वो हमारी बॉडी में हमें हेयरिंग, सुनने के साथ साथ बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। कैसे, जो हमारे पास इनर ईयर है उसके अंदर एक जगह होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल। उसके अंदर एक फ्लूइड होता है फिल हुआ हुआ, जैसे जैसे हम मूव करते हैं वो फ्लूइड भी मूव करता है। इसी तरह अक्सर हम किसी झूले पे बैठते हैं या हम लोग मूवमेंट, कोई बच्चे बहुत तेज़ करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो वो फ्लूइड इतना मूव करता है कि फिर डिजीनेस वाला उसके अंदर आ जाता है सिस्टम के, मतलब चक्कर आना शुरू हो जाते हैं इंसान को। ये आगे हमने 3 सेंसरी ऑर्गन पढ़े, इसका रिव्यू मैंने आपको दिया। डियर स्टूडेंट, किसी चीज़ की भी कोई भी इशू है अपने पास नोट डाउन करें और आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।